प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जैसे वर वधू का जब अपन चयन करते हैं या पसंद करते हैं, उस समय कुछ दोषों की जानकारी पंडित के द्वारा कराई जाती है। तो पंडित उसमें बताते हैं कि अमुक व्यक्ति में या कन्या में नाड़ी दोष है। तो नाड़ी दोष कब होता है और नाड़ी दोष के कई बुरे परिणाम भी बताए गए हैं। देखिए, हर समय कोई दोष नहीं लागू होता है, उसके परिहार होते हैं, उसका विचार किया जाता है। तो देखिए, नाड़ी दोष लगता कब है। जैसे 3 नाड़ियाँ होती हैं, आदि, मध्य और अंत्य। अपनी 3 नाड़ी हाथ में भी होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये स्वर भी हमारे चलते हैं। तो इसी तरह 3 नाड़ियाँ होती हैं। जिन वर वधू के एक ही नाड़ी हो, या तो आदि आदि दोनों की हो, या मध्य मध्य दोनों की हो, या अंत अंत्य दोनों की हो, तो उसको नाड़ी दोष कहते हैं। अगर अलग अलग नाड़ी हों, एक की आदि हो, दूसरे की मध्य या अंत्य हो, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार कुछ और भी कारण हैं जिसमें नाड़ी दोष नहीं लगता है। यदि वर कन्या के नक्षत्र रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, पुष्य, श्रवण, रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। गुरु, शुक्र और बुध के अलावा दोनों का एक ही ग्रह हो, इन ग्रहों के अलावा दोनों का एक ही ग्रह हो, राशिपति हो, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। एक चीज और बता रहा हूं, जैसे दोनों का नक्षत्र एक हो तो उसमें नाड़ी दोष आएगा। कंप्यूटर में भी आएगा, मोबाइल में जो भी ऐप दिए हुए उनमें सब में नाड़ी दोष आएगा। परंतु उनमें एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब किसी वर कन्या का पहले नक्षत्र में जन्म हुआ, कन्या का चौथे चरण में जन्म हुआ है, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। आगे की बात सुन लीजिए। विप्र वर्ण में ही नाड़ी दोष लगता है, अन्य वर्ण में नाड़ी दोष नहीं लगता। विप्र वर्ण कोई जाति से नहीं होता, जन्म कुल से नहीं होता है। विप्र वर्ण राशि के अनुसार होता है। विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और एक चौथा वर्ण होता है। तो उसके बारे में राशि के अनुसार जो वर्ण होता है उसमें विप्र वर्ण दोनों का हो तभी नाड़ी दोष लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो ये तो नाड़ी के बारे में बताया। अब देखिए, कुछ लोगों के फोन आते हैं, सूतक कैसे लगता है। सूतक किसे कहते हैं? किसी घर में बच्चा जन्म ले ले तो सूतक लागू हो जाता है, अपवित्रता। और कोई मरण हो जाए किसी को घर में, कुटुंब में, खानदान में, तो भी वो सूतक माना जाता है। अब देखिए, सूतक कब लगता है, कब नहीं लगता है, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। देखिए, कोई व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, हवन कृत्य, पूजा, अनुष्ठान, जप, यदि ये प्रारंभ हो जाए और फिर उसके बाद में कोई सूतक हो जाए तो वो सूतक लागू नहीं होता है। ये जो चीज प्रारंभ हो गई, इनको पूरा ही कराना ही पड़ेगा। अब देखिए, पूर्व में जो आपने संकल्पित काम है, कोई जैसे हवन है, यज्ञ है, विवाह है, ये है,
इनके बीच में अगर कोई मरण भी हो जाए तो भी सूतक लागू नहीं होता है, क्योंकि वो काम पहले प्रारंभ हो गए, बाद में कोई मरण हुआ है, सूतक लागू हुआ है, तो वो कार्य विवाह यज्ञ हवन वो पूरे कराने पड़ेंगे, सूतक नहीं लगेगा। अगर ये काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, फिर कोई मरण हो जाए तो फिर वो सूतक लागू हो जाएगा, ये काम शुरू नहीं होंगे। तो इस तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी ये बात थोड़ी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।